नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंडिया एंड वर्ल्ड न्यूज़ अपडेट्स चैनल पर। अमेरिका में एक बार फिर आ गई है ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप शानदार जीत हासिल करके अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उन्होंने बाइडेन सरकार के 78 नीतियों को रद्द कर दिया। कई नए फैसलों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और उनके हर फैसलों का असर पूरी दुनिया भर में होगा। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो सत्ता में आते ही सबसे पहले कौन कौन से फैसले लेने वाले हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे शुरुआती फैसलों में इसी पर जिक्र किया। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका ने दक्षिण सीमाओं पर इमरजेंसी लगा दी। ट्रंप और उनके सलाहकारों का मानना है कि अवैध प्रवासियों ने अमेरिका के इस कानून का काफ़ी दुरुपयोग किया है। ऐसे लोग अमेरिका में अपराध की संख्या बढ़ा देते हैं। इसलिए ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की निशाने पर अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन है। ये संशोधन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्तियों की अमेरिका और उस राज्य का नागरिक माना जाएगा जहां वो रहता हो। अमेरिका के संविधान में ये संशोधन 1868 में कई अन्यायों को खत्म करने के लिए शामिल किया गया था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14वें संशोधन की ये व्याख्या आज भी कायम है, जिससे ट्रंप और उनके समर्थक सहमत नहीं है। ट्रंप का आदेश इस संशोधन के फिर से समीक्षा की कोशिश है। ट्रंप ने अपने आदेश में कहा है कि 14वें संशोधन का ये मतलब कभी नहीं था कि अमेरिका में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाए। ट्रंप का जोर इस बात पर है कि अमेरिका में बिना दस्तावेज रह रहे दंपति के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका के कमजोर समुदाय और भी हाशिए पर चले जाएंगे और अप्रवासी परिवारों में असुरक्षितता बढ़ जाएगी। इस नीति के नतीजे दूरगामी होंगे, जिसका असर स्कूलों से लेकर नौकरी की जगहों और समुदाय के अंदर दिखेगा। ट्रंप का आदेश जारी होने के 30 दिन बाद इस नीति में बदलाव आएगा। क्या ट्रंप के इमिग्रेशन फैसले से भारतीय मूल के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है जो अमेरिका में रह रहे हैं? जब ट्रंप ने इमिग्रेशन की बात की तब भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर जी ने खड़े होकर ताली नहीं बजाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर ताली बजाई तो अपने ही देशवासियों पर पड़ेगी। अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय लोग रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उनकी है जिनकी पहली पीढ़ी अमेरिका गई। कुछ भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ जन्मे और उस नाते उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। अमेरिका अपने देश में काम करने के लिए H-1B वीज़ा जारी करता है। यह वीज़ा सबसे अधिक भारतीयों को ही दिया जाता है। 3 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। 2023 में भारतीय छात्रों ने अमेरिका के अर्थव्यवस्था में करीब 12 अरब का योगदान किया। पिछले एक साल अमेरिका जाने वाले छात्रों की वीज़ा की फ़ीस और पढ़ाई की फ़ीस बढ़ा दी गई। अमेरिका कमा भी तो रहा है। क्या इस फैसले से वो कमाई छोड़ देगा? क्या उसकी यूनिवर्सिटियाँ खाली पड़ जाएगी? अमेरिका में अब नागरिकता तभी मिलेगी जब माँ बाप में से किसी एक के पास पहले से अमेरिका की नागरिकता हो। अमेरिका में नागरिकता पाने का यह भी एक तरीका था। जब वहाँ पैदा होने वाले बच्चे 18 साल के हो जाते थे तब माँ बाप को भी नागरिकता मिलती थी। लेकिन ट्रंप इसके कार्यकाल में इस नियम को खत्म करने वाले हैं। क्या बर्थराइट सिटीजनशिप के इस फैसले से भारत के लोगों की अमेरिका की राह दूर होती जा रही है? बहुत से लोगों ने वहाँ ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन ट्रंप के आदेश के बाद ग्रीन कार्ड मिलने का इंतज़ार 40 से 50 साल करना पड़ेगा। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के होश उड़ गए हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय काफ़ी अनिश्चित और असुरक्षित हो गए हैं। क्या उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है?
ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। अमेरिका इस प्रकार की हरकतें करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिशें कर रहा है। सही मायने में उसको भविष्यकामी जो असर है वो बहुत नकारात्मक मिलेगा। बाकी आगे क्या होगा इसका अपडेट आपको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।